हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं इसके ठाकुर एक बार फिर से TWA मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 4। आज हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 4.5। पिछली वीडियोज में हमने जो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 ये चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 4.5। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 4.5, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q² अपॉन में p² प्लस 3p³ माइनस 10q²। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली आइडेंटिटीज ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर हर क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज का यूज होगा। वो आइडेंटिटीज आपको खुद से पहचानना है कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, अगर आपको वो आइडेंटिटीज पहचान में आ गई और आपको याद भी है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखेंगे सवालों किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो इसका न्यूमरेटर है, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसका जो न्यूमरेटर है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गिवन है 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q²। इसमें से आप 3 को कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, p² माइनस p³ माइनस 6q²। अब आगे क्या करेंगे, अब आपको आगे क्या करना है, ये 6 दिखाई दे रहा है और इसका कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, 1। 1 इंटू 6 क्या होगा, 6 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2, और इन 3 में से 2 को माइनस करूं तो क्या आता है, 1 आता है। मैं एक पेयर इस तरीके से ले लूंगा, 3p³ माइनस 2p³, तो मेरे पास बचेगा p³। ठीक है, अब यहां पर साइन है माइनस का, तो बड़े नंबर को आप कर लो माइनस में और छोटे वाले को कर लो प्लस में, और इसको उठाकर यहां लिख लो, p² माइनस 3p³ प्लस 2p³ एंड माइनस 6q²। इतना करने के बाद अब एक पेयर आपके सामने दिखाई देगा, एक ये, इसमें से क्या कॉमन है, तो आप कहोगे p कॉमन है। p से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, p बचेगा माइनस, p से p कैंसिल, यहां बचेगा 3q। इसमें क्या कॉमन होगा, इसके अंदर कॉमन होगा q, तो देखो q से q कैंसिल। अच्छा, 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड होता है और 6 भी डिवाइड होता है, तो यहां पर बचेगा q, यहां बचेगा p माइनस 2 3 जा 6, q से एक q कैंसिल हो जाएगा 3q। ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब p प्लस 2q को एक साथ लिख लो और p माइनस 3q को एक साथ। ये हमारे पास आ गया न्यूमरेटर। क्या आ गया, ये न्यूमरेटर, तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, p माइनस 3q न्यूमरेटर हो गया। अब इसका हम करेंगे डिनोमिनेटर सोल्व। तो d फॉर डिनोमिनेटर, p² प्लस 3p³ माइनस 10q²। जल्दी से सेम वही करना है, p² का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 इंटू 10 करोगे क्या आ जाएगा, 10। 10 का फैक्टर 5 इंटू 2। 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं 3 बन जाएगा, तो 5p³ माइनस 2p³ माइनस 10q²। अब इसमें से क्या कॉमन हो गया, p से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, p बचेगा, p से p कैंसिल, बचा 5q माइनस, इधर क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा और q कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, q से q कैंसिल, बचेगा p माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10। ठीक है, तो p प्लस 5q, p माइनस 2q, ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, n अपॉन d इसकी वैल्यू लगा लेनी है। न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो क्या आया था, 3p प्लस 2q p माइनस 3q।
डिनोमिनेटर हमारा आया है p प्लस 5q एंड p माइनस 2q। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर किसी से ऊपर नीचे अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो न्यूमरेटर है वो है n की पावर 3 माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। ये तो बहुत ही ईजी है, इसके अंदर तो सीधी सीधी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी कौन सी है? a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3 b क्यूब। देखो सिमिलर सब कुछ इसके अंदर एज इट इज़ फिट है, आपको सिर्फ उठा के इसकी वैल्यू लगा लेनी है n माइनस m की पावर 3। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। क्लियर है? अब चलते हैं डिनोमिनेटर पर। अब डिनोमिनेटर देखो दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, 5m स्क्वायर माइनस 10m n प्लस 5n स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट √5m√5n लेकर आइडेंटिटी में फिट कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है, इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हो तो 5 इसमें से आप कॉमन ले लो। जैसे ही आप 5 कॉमन लोगे तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस का 2mn प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये सीधी सीधी आइडेंटिटी दिखाई पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो ये आ जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर। ये आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है? n अपॉन d की वैल्यू लगा लेनी है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ये कितना था? n माइनस m इसकी पावर 3 फिर 5m माइनस n की पावर 2। अब देखो यहाँ पर n माइनस m है, यहाँ पर m माइनस n है। अगर मैं ऊपर वाले में से इसमें से माइनस को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन में m माइनस n की पावर 2। अब इसकी पावर 3 इसकी पावर 2, ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर बचेगा क्या? m माइनस n और अपॉन में बचेगा 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं फटाफट से। w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। तो न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लगेगी ये दे रखा w क्यूब माइनस वी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3wvx। ये किसके इक्वल होता है? तो आप आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी में आपको ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेनी है। तो a की जगह हमारा हो गया w, b की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का v हमारा किस में रहेगा? माइनस में, माइनस v और x की पावर ये हो गई 3 माइनस 3। a की जगह पर क्या लिखेंगे? w, b की जगह पर माइनस v एंड c की जगह पर हो जाएगा x। अब इस साइड में आपको राइट साइड में इसको फिट करना है। बेसिकली न्यूमरेटर हमारा यही है। ठीक है, a की जगह लिख दो w, b की जगह पर माइनस v, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ हो जाएगा x। w स्क्वायर, देखो जब माइनस v यहाँ पर रखोगे माइनस v का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a की जगह पर होगा w, b की जगह पर होगा माइनस v, यहाँ आ गया माइनस v एंड c की जगह हो जाएगा x और यहाँ हो गया w।
डब्लू माइनस वी प्लस एक्स डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा आ गया न्यूमरेटर। ठीक है, अब फटाफट से डिनोमिनेटर देखो क्या बनेगा। डिनोमिनेटर है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू वी एक्स प्लस 2w एक्स। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगी हुई है। ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ये इक्वल होता है। अब आपको क्या करना है, a की जगह पर आपको लिखना है w प्लस b की जगह पर लिखना है वी स्क्वायर, c की जगह पर लिखना है एक्स स्क्वायर। हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ प्लस है 2, a की जगह पर क्या आएगा w, b की जगह पर क्या आएगा v और x, c की जगह पर w x। अब यहाँ ध्यान से देखो तो जो हमारा डिनोमिनेटर था यहाँ पर दो जगह पर माइनस था। यहाँ जहाँ पर माइनस है वहीं पर एक वेरिएबल यानी v क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब जो v होगा वो हमारा माइनस में होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर v है उसको हम माइनस में शो करके दिखाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आ रहा है? ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिख देंगे w माइनस वी प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? बस n अपॉन डी करना है हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं n अपॉन डी। तो ये हमारा न्यूमरेटर है पूरा। लिखेंगे w माइनस वी प्लस एक्स डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स वी एक्स और माइनस एक्स डब्ल्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब आप चाहो तो ये पावर 2 है, यहाँ पर सेम चीज़ ऊपर लिखी हुई है, इससे एक पावर आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बचेगा हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, ये बचेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें न्यूमरेटर हमारा है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। अब इस न्यूमरेटर के अंदर आप ध्यान दोगे, ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। क्लियर बात? a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 2y का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। बीच में होता है 2ab, तो a की जगह 2y और b की जगह 5z। ये पूरी आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? a माइनस बी। तो a हमारा 2y हो गया, b हो गया 5z, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर। अब सॉल्व करेंगे इसमें डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो लिखो 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो क्या एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर बनेगी। इसको यहां साइड में लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो n अपॉन डी करना है, n अपॉन डी। ऊपर हो गया 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन में 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना और सुनना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, न्यूमरेटर में दो फंक्शन दे रखे हैं, दो पॉलिनोमियल हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको, ठीक है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 इंटू 6 क्या होता है 6, 6 के फैक्टर कर लो 3 इंटू 2, 3 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से 2x माइनस करोगे तो आ जाएगा x, ठीक है। सेम इसके लिए भी ऐसे करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 12 करो तो 12 आता है, 4 इंटू 3 करोगे 12 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 कितना होता है 7x, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7x। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब दोनों के साथ माइनस इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये बीच वाला नंबर प्लस करके आएगा, तो दोनों के साथ माइनस माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस लगा देते, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके अंदर देखो क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन हो गया, x से एक x कैंसिल, प्लस x से x कट गया 3, यहाँ माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो गया x प्लस 3 और x माइनस 2। इस वाले फंक्शन में देखो यहाँ क्या कॉमन है x माइनस 4, x से x कैंसिल, x से x कट गया 4, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, इधर से क्या आया x माइनस 4 और x माइनस 3, ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर। आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो 8 बन जा कितना होगा 8 और 4 2 जा होता है 8, 4 और 2 जुड़ के होता है 6, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस 8। इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। पहले इसमें देखो क्या कॉमन है, x कॉमन होगा, x से एक x कैंसिल, माइनस x से x कट गया 4, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास ये आ गया x माइनस 4, x माइनस 2 एंड x प्लस 3, x माइनस 3, ये आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर लिख लो n अपॉन डी। न्यूमरेटर कितना था x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ध्यान से देखो x माइनस 3 से ये कैंसिल, माइनस 4 ये कट गया, माइनस 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास बचा 1 हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, बचता है क्वेश्चन नंबर 6 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर भी कंप्लीट। न्यूमरेटर हमारा होता है पी स्क्वायर माइनस 16, बहुत सिंपल है, पी स्क्वायर और इसको लिखो 4 की पावर 2, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइडेंटिटी आपको हमेशा लिखनी है, तो p प्लस 4 और p माइनस 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी आ गई, डिनोमिनेटर है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी बन रही है, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो बनाओ इसको, p की पावर 2 लिखो, माइनस b की जगह 4 है तो इसको लिखो 2 की पावर 2, 2ab, a की जगह आ गया p, b की जगह आ गया 2, तो ये किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी। तो a की जगह p हो जाएगा, b की जगह 2, ये आ गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो n अपॉन डी लिखोगे तो ये हो जाएगा p प्लस 4, p माइनस 4 अपॉन p माइनस 2 की पावर 2, ये हो गया हमारा आंसर।
और ये इसके साथ ही, इस सवाल के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई। ये जितने भी सवाल थे अच्छे सवाल थे, इनकी आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है और इसके जैसे और भी सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम्पल वगैरह जो भी बुक के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, तभी ये आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, अदरवाइज एक बार देखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम सर्कल से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू।